कोई कश्ती में तन्हा जा रहा है। दोबारा सुन लीजिए, कोई कश्ती में तन्हा जा रहा है, किसी के साथ दरिया जा रहा है। और सुन लो ध्यान से इस बात को, यही बात महत्वपूर्ण है। कोई कश्ती में तन्हा जा रहा है, किसी के साथ दरिया जा रहा है। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार। मैं आपका साथी राजीव कुमार और आपकी स्क्रीन पर हैं धौलपुर जिले की राजनीति में खिड़ौरा गांव का नाम रोशन करने वाले पूर्व प्रधान लाखन सिंह जी खिड़ौरा। आज हम धौलपुर जिले में कुछ लोगों से आपको मिलाने का प्रयास करेंगे, तो इनसे संवाद करते हैं इस बात को लेकर के कि आने वाले 3 दिसंबर को 12 बजे तक जो तस्वीर क्लियर लगभग हो जाएगी, उसमें धौलपुर जिले का क्या कुछ परिणाम रहेगा। मूल रूप से कांग्रेस ही थे, बीच में थोड़े से दिनों के लिए बीजेपी में चले गए। खिलाड़ी राम बैरवा से थोड़ी सी ठन गई इनकी, अब फिर से कांग्रेस की अपनी ही पार्टी में आ गए हैं। प्रधान जी, एक बार हमारे दर्शकों को नमस्कार करिए। सभी दर्शकों के लिए मैं नमस्कार करता हूं। सौरभ गुर्जर हैं धौलपुर से, नरेश बंसल हैं, कृष्ण कुमार हैं और सोहन सिंह हैं, सब आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार करिए। शुरुआत करते हैं जहां आप बैठे हुए हैं, बसेड़ी से। क्या परिणाम आने वाला है? बसेड़ी विधानसभा में इस बार 20,000 से अधिक मतों से हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा। 20,000 से अधिक मतों से संजय जाटव जीतेंगे। खिलाड़ी राम बैरवा ने कितना नुकसान पहुंचाया है? खिलाड़ी लाल बैरवा का तो कोई एक भी साथी नहीं रुका कि जो उसको अंतिम यात्रा तक उसका साथ देता। खिलाड़ी राम बैरवा को क्षेत्र से भागना पड़ा है और वो नुकसान तो क्या करता, उसके स्वयं के ही वोट 1,1200-1,500 के लगभग पड़े, ज्यादा से 1,500 वोट। जी निवर्तमान विधायक की। हाँ, निवर्तमान विधायक। किया क्या आपने? सुबरा साफ कर दिया। सुबरा साहब वो भी गलती से निकलेंगे कि कोई वोट गलती से पड़ गया हो। उनके ऊपर तो कुछ हमला भी हुआ बताया। वो हमला बनावटी था। अच्छा, उस लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसा किया था। अल्लाह कुछ नहीं था, ये लोगों में गया था तो वहां पर उत्साहित लोगों ने कोई नारे वारे जयकारे वयकारे लगा दिए थे। हाथ मिले और दिल ना मिले, ऐसे में नुकसान होगा। हाथ मिल जाएं और दिल ना मिले, ऐसे में नुकसान होगा। जितना कम सामान होगा उतना सफर आसान होगा। अब तो ये बताओ, गहलोत जी के और पायलट साहब के हाथ मिले और दिल नहीं मिले, इसका क्या मतलब है? नहीं, पायलट साहब और गहलोत साहब काम दोनों ने ही कांग्रेस का किया है। हाँ, और दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहे और दोनों के ही वोटरों ने कांग्रेस को वोट डाले। वोटरों ने तो वोट डाले, लेकिन कांग्रेस में पायलट साहब को लास्ट 19 तारीख को जाकर के पोस्टरों में दिखाने लगे। ये बात सही है या नहीं है? नहीं, ये तो सही है, ये तो पहले से ही होता रहा है। हाँ, तो पहले भी कई मंचों पर पायलट साहब के फोटो नहीं लगे थे, लास्ट में लगाने पड़े। पर पायलट साहब ने कभी कांग्रेस की खिलाफत नहीं की। सचिन है, धीरू जाट हैं और राजेंद्र गुर्जर हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार ले लीजिए। नमस्कार साथियों, सभी के लिए। बसेड़ी से चलते हैं बाड़ी जी। बाड़ी में बड़ी चर्चाएं आज तक हैं, कुछ अभी भी छुटपुट घटनाएं हो रही हैं। क्या चल रहा है बाड़ी में? ये चुनाव की बौखलाहट है। हाँ, मलिंग का चुनाव हार रहा है। हाँ, इस वजह से उसके समर्थक जाकर के गांवों में हाँ, दलित परिवारों से उनसे मारपीट कर रहे हैं। तो ये हार का परिणाम है, हार का ही नतीजा दर्शा रहा है। मतलब हार का भय सता रहा है। वर्तमान विधायक जो है उनको हार का भय सता रहा है। हार का भय सता रहा है और उनके समर्थकों और साथियों को भी मालूम पड़ गया कि मलिंगा इस बार चुनाव हार रहा है। जैनेन्द्र सूपा हैं, वो आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। लाखन सिंह जी बार बार पार्टी क्यों बदल लेते हैं? इनका कद राजनीति में काफी बड़ा है, पर दल बदल से जलता असमंजस में रहती नहीं, है। दल बदल किया पर दिल नहीं बदले थे। आपको देखा होगा, बीच में भी आपने इंटरव्यू लिया था मेरा। मैं तो लेता ही आ रहा हूँ साल भर तो उस से। इंटरव्यू में मैंने कहा था कि गहलोत साहब हमारी जनता के दिलों में राज करते हैं। ऐसा एक शब्द मैंने आपको इंटरव्यू पार्टी में भी रहते हुए बोला था। ये बात तो सही है, गहलोत साहब के प्रति तो आपकी। तो जसवंत गुर्जर क्या बाड़ी के अगले विधायक होंगे? थोड़ा ईमानदारी से जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल 100% बाड़ी के विधायक जसवंत गुर्जर होंगे। तो आपके प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी या बच जाएगी? कांग्रेस की? हाँ, नहीं, कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी बाड़ी में। इसके पीछे कारण? इसका कारण यह था कि पार्टी ने बिना सोचे समझे
और उसको टिकट दिया। राजपूत जो लॉबी थी वो हमेशा मलिंगा के साथ है, पहले से ही 3 बार ही है। विधायक रहे हैं। और पार्टी ने बिना सोचे समझे कि उसका कोई जाति और धर्म के लोग उसके साथ नहीं थे, पार्टी के भी लोग उसके साथ नहीं है, क्यों बीजेपी में काम करता रहा तो कांग्रेस के लोग जुड़े नहीं। बीजेपी में 2-3 साल से वो सक्रिय थे। सक्रिय था। लेकिन मलिंगा ने कैसे बीजेपी के वोटरों को अपनी ओर खींच लिया? नहीं, मलिंगा ने बीजेपी के वोटरों को बिल्कुल ही नहीं खींचा है। वो भी वोट जसवंत गुर्जर को मिलेंगे बीजेपी के। अच्छा, अब वो जाति विशेष के वोट मलिंगा को पड़ेंगे, बाकी की वो बीजेपी का वोट नहीं मिलेगा। हार जीत क्या होगी? हार जीत बहुत अंतराल से होगी। जसवंत गुर्जर अगले विधायक होंगे? हाँ, अगले विधायक होंगे और लंबे अंतराल से जीतेंगे। फिर भैंसों पर ये शब्द तो बोला था वो बिल्कुल ही। क्या लिखा जाएगा फिर भैंसों पर? भैंसों पर तो कुछ नहीं लिखा जाएगा, बाड़ी के अंदर लिखा जाएगा कि जसवंत गुर्जर ही विधायक है। हाँ, 4 चुनाव हार गए, होना भी चाहिए ऐसा, हमारी भी सद्भावना उनके साथ है। चलिए, धौलपुर, रितेश शर्मा को विधायक बनने से रोक पाओगे? नहीं, रितेश शर्मा विधायक नहीं बन पाएंगे। कांग्रेस का वोटर बहुत है, शोभा रानी ही रिपीट करेगी। इतना सब कुछ घटना घटने के बाद भी हाँ, फिर भी कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस ही लेकिन जीतेगी। जो राजस्थान मीडिया के इनपुट्स जो आ रहे हैं उनमें रितेश शर्मा को अगला विधायक बता रहे हैं। नहीं, कांग्रेस टक्कर तो अच्छी दी है। बीजेपी का तो एक सीट नहीं आ रही है। टक्कर अच्छी है, ये मानते हैं कि टक्कर बहुत अच्छी है, पर लास्ट में जो वोटों का मूवमेंट रहा है वो कांग्रेस की तरफ ही रहा है। लास्ट में वोट हाँ, वोट शोभा रानी की तरफ आ गया पक्ष में ही गई। तो जीजाजी फिर मात खाएंगे? हाँ, बिल्कुल खाएंगे। हैं? बिल्कुल ही खाएंगे। या आप और लोगों की राय से थोड़ी भिन्न राय रख रहे हैं? शोभा रानी को कोई जीतता नहीं दिखा रहा है। नहीं, शोभा रानी ही चुनाव जीत रही है निश्चित तौर पे। अच्छा, वो चुनाव नहीं आ रही है। हाँ, वहाँ पर सर्वाधिक शोभा रानी के मत पड़े हैं शोभा रानी के पक्ष में। मुसलमान 80% वोट मिले। जाटव तो कांग्रेस का मूल कोर वोटर है, वो कांग्रेस को ही मिला है। सैनी वोटर का क्या रहा है? सैनी वोट तो 80% शोभा रानी को कांग्रेस के पक्ष में। अब बहुत ज्यादा ईमानदारी से जवाब देना, राजा खेड़ा पहुंचते हैं। राजा खेड़ा में नीरजा शर्मा को कोई हारता नहीं बता रहा। मैं कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आपसे बातें कर रहा हूं। राजा खेड़ा में जो बदलाव हुआ है 2 दिन पहले से, क्योंकि बाड़ी की सभा में, राजा खेड़ा की सभा में मोदी जी आए, वो योगी आए थे, तो उस दिन इनके भाषण इस प्रकार से लोगों को दिलों में छुए कि जो कांग्रेस का वोटर नहीं देना चाहता था वो भी कांग्रेस की तरफ मुड़ गए। रिजल्ट क्या आ रहा है राजा खेड़ा का? राजा खेड़ा में है रोहित बोहरा ही चुनाव जीतेंगे। नीरजा शर्मा चुनाव नहीं जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएगी। उसके पीछे कारण मलिंगा फैक्टर वहां भी काम किया है। वहां भी काम किया है। तो मलिंगा अपनी सीट तो नहीं बचा पाए। वो 4 सीटों की गारंटी लेके नहीं उतरता। हाँ, तो निश्चित तौर पे यहाँ 4 सीट बीजेपी की झोली में जाती। मलिंगा जी ने अगर 4 सीटों का ठेका नहीं लिया होता तो 4 सीट ही बीजेपी के खाते में जाती धौलपुर में। अच्छा, लेकिन अब 2-3 जगह आपसे और मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार थोड़ी सी मैच नहीं खा रही हैं। यहाँ सुखराम कोहली को विधायक बता रहा है, जो राजस्थान का मीडिया इनपुट जो है अंदर खाने के, जो 20,000 के अंतराल से अधिक मतों से जीते और फिर मीडिया बताए तो मैं तो नहीं समझता हूँ। नहीं, अब 3 तारीख को ईवीएम खुलेंगी तभी पता चलेगा। चलो, तो एक और आपके भांजे राजा हैं, वो पूछ रहे बयाना का परिणाम पूछिए इनसे। बयाना का परिणाम बहुत टिपिकल परिणाम है। अरे राम, पर वहां पर भी बीजेपी हार रही है। जीत वाले का नाम नहीं बताएंगे, बाहरे कांग्रेसियों। मतलब बीजेपी हार रही है, इसमें तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं आप, मगर जीत वाले का नाम बताओ। जीत का अभी अंतराल का मालूम नहीं पड़ रहा है। जो स्थिति पहले थी, कुछ दिन पहले थी ऋतु बनावत के पक्ष की, पर पायलट साहब की मीटिंग होने के बाद वहां पर काफी बदलाव हुआ है। 8% जाटव मत पूरे ही बंसीवाल को छोड़ करके कांग्रेस के पक्ष में चले गए। फिर भी रह गए 20-1%। जो सैनी और कुशवाहा मत हैं वो भी कांग्रेस के पक्ष में गए। और गुर्जरों में विभाजन हो गया था। पहले गुर्जर ऋतु बनावत के साथ थे, पर पायलट साहब के आने से ही गुर्जर वोट अमर सिंह की तरफ। हार जीत बताओ, लोग पूछ रहे, हमें नहीं पता है। अब हार जीत का अंतराल तो जैसे ज्यादा मालूम नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर टक्कर बहुत अच्छी है। अच्छा कंटेस्ट है। ऋतु बनावत और अमर सिंह के बीच में हार जीत होगी। चलो, धौलपुर जिले की कुल कांग्रेस की सीटों की संख्या क्या होगी? 3।
धौलपुर में 3 कांग्रेस की सीटें आ कांग्रेस रही की और हैं, एक बसपा। 3 कांग्रेस और 1 बसपा। बिल्कुल टिके रहेंगे इसी बात पर नहीं, 3 तारीख को 12 बजे बाद भी? बाद में भी टिके रहेंगे और 5 साल तक टिके रहेंगे। अगले 5 साल तक टिके रहेंगे। लेकिन सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो जो जनता का रुझान है, जो गरीब जनता है, वो गहलोत के कार्यों से काफी प्रभावित है। हाँ, लास्ट में वोटर कांग्रेस की ओर लौटा है, ये बात है आपकी राजस्थान माननी का। पड़ेगी। तो राजस्थान में रुझान भी कांग्रेस की तरफ ही गया है। ऐसे जहाँ लग रहा था हमें हमारे पड़ोसी करौली विधानसभा में बीजेपी का निकल रहा है। अजय पाल सिंह दारापुरी आए हैं, जी। आपके प्रिय हैं, नमस्कार कर रहे हैं। इसके नमस्कार अलावा दारापुरिया जी। ये बता रहे हैं कि कितनी से मतलब ये कि सरकार की सीटें कांग्रेस की कितनी आ रही हैं? तो 100 के ऊपर ही आंकड़ा कांग्रेस का जा रहा है। 100 तो मुश्किल है, लेकिन चलिए। अब जो ये बयाना का जैसे ही नाम आया, कई लोगों के कमेंट्स आए हैं कि जीत तो ऋतु रही है, ये बता नहीं रहे हैं। नहीं, ये तो उन लोगों की सोच है। हाँ, पर जाटव 40-45 हजार एक तरफा वोट डाल गया, कुशवाहा डाल गया, और गुर्जरों में से कुशवाहा ने नहीं डाला वो, नहीं, कुशवाहा ने नहीं डाला, नहीं, नहीं डाला है। बयाना के समीकरण थोड़े से अलग हैं। जो आप गुर्जरों के टर्न होने की बात कर रहे हैं, वो 15 नवंबर पहले पायलट साहब आ जाते तो टर्न हो जाते ज्यादा वोट। नहीं, काफी प्रभाव पड़ा है परेड साहब के। 10-1% प्रभाव पड़ा है, युवा वोटर पर पड़ा है, पड़ा है। लेकिन ज्यादा जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने बाजना चौक की कसम खा ली, उन पर नहीं पड़ा है। नहीं, अंतराल बहुत बड़ा है। कांग्रेस का जो ऋतु बनावट के पक्ष में वोट गुर्जरों का था, उसमें से कम 50% वोट पायलट 50 काट पायलट दोगे साहब के तो आने से दिक्कत फर्क हो पड़ जाए। गया। 50 नहीं कटा है, 50 नहीं कट पाया है, थोड़ा कम कटा है। तो अशोक कुमार कुशवाहा कह रहे हैं संजय जाटव जिंदाबाद। आप सहमत है इस बात से? सहमत। साथियों, आज धौलपुर में हम आपकी मुलाकात कराएंगे अलग अलग लोगों से, जो दबाव समूह है, और जो उम्मीदवार मिलेगा उससे भी मुलाकात कराएंगे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। संदीप गुर्जर कह रहे हैं 15 से 20 हजार वोटों से जीत हो गई ऋतु बनावत की। हो सकता है साहब, उससे ज्यादा मेरी जानकारी भी नहीं है बयाना का। इस छोटे से संवाद के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। नमस्कार।